Namaskar and welcome at my new channel Hind Gurukul Edu 7. This is part 6 of pronoun. Before this part 1, 2, 3, 4 and 5 have been uploaded already. तो पहले जाकर उसे देख लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. In this video, we will see the use of reflexive pronouns and emphatic pronouns. इस वीडियो में क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के यूज़ के बारे में देखेंगे. और पहले जब काइंड्स के बारे में बता रहे थे तभी हम बता दिए थे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के वर्ड होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस के वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं. माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ्स, ये सभी क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं. इसके जो पोजीशन होती है सेंटेंस में या यूज का जो सेंस होता है उसके बेस पे हम इसे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वर्ड सेम होते हैं, इनका सेंस अलग होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या सेंस निकल के आता है, अपने आप को वाला सेंस निकल के आता है. ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें अपने आप को का सेंस निकल के आता है और एम्फेटिक प्रोनाउन में स्वयं खुद आप ही का सेंस निकल के आता है. ठीक है, यानी कि हिंदी में जब सेंस निकालेंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तो अपने आप को निकल के आएगा और एम्फेटिक प्रोनाउन का स्वयं खुद आप ही निकल के आएगा. तो रूल नंबर 1 देखते हैं. इफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज ओनली वन पर्सन और थिंग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. क्या कहा गया है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में. ठीक है, यानी कि अगर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन की बात की जा रही है तो हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, न कि प्रोनाउन यूज करेंगे. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन. राम रुइंड हिमसेल्फ. अब यहाँ पे क्या यूज किया गया है, राम ने खुद को, अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया. ठीक है, राम ने अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया. तो यहाँ पे अपने आप को या खुद को का सेंस जो है निकल के आ रहा है हिमसेल्फ के यूज से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज से. तो इट शुड बी क्लियर कि जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे. लेकिन जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट दूसरा पर्सन है, यानी कि 2 पर्सन सेंटेंस में हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे तब. एम्फेटिक प्रोनाउन is not used as object of verb but of preposition. देखिए दोनों का यूज में क्या डिफरेंस है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में. रिफ्लेक्सिव किसका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का, और एम्फेटिक प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. तो सी द एग्जाम्पल, ही वेंट फ्रॉम दिस बिग हाउस बाय हिमसेल्फ. यहाँ पे बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और बाय का यूज किया गया, बाय इज प्रीपोजिशन हियर, तो हिमसेल्फ बाय का ऑब्जेक्ट हुआ न कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ. इसीलिए यहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट. तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं. जनरली सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं और इंडिफिनिट प्रोनाउन वगैरह यूज होंगे, बट रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं यूज होंगे एज ए सब्जेक्ट. वन सेल्फ इज यूज्ड फॉर वन. वंस, अगर जब सब्जेक्ट आपका वन हो, जैसे वन कैन डू दिस थिंग, ऐसे सेंटेंस हो और वन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ यूज होता है. कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए. एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन जो कि कॉमन जेंडर के हैं
और ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करे किसी सेंटेंस में, तो उसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, अगर मेल की बात हो, मस्कुलाइन जेंडर की बात हो तो हिमसेल्फ का यूज करेंगे, और फीमेल या फेमिनाइन जेंडर की बात हो तो हरसेल्फ का यूज करेंगे। चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, जब इनका जेंडर अननोन हो, ठीक है, तो चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी इनके जेंडर ना पता हो, अननोन हो, और साथ में न्यूटर जेंडर, तो इन सब के लिए क्या यूज करेंगे, इटसेल्फ का यूज करेंगे। तो न्यूटर जेंडर के लिए इट यूज करते ही हैं, और उसके लिए इटसेल्फ यूज कर लेंगे एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी जब जेंडर ना पता हो तो इट यूज किया जाता है, एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ यूज कर लेंगे। द बेबी हर्ट इटसेल्फ, यहाँ पे बेबी जो है वो बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है ये नहीं पता, दैट इज वाई इटसेल्फ का यूज किया गया है। तो द बेबी हर्ट इटसेल्फ, बच्चे ने खुद को चोट पहुंचा ली। रूल नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफर। यही चीज़ फर्स्ट रूल बताते समय हम बताए थे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कब यूज़ करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो। जब सब्जेक्ट अलग पर्सन और ऑब्जेक्ट अलग पर्सन हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को यूज करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखिए, ही नोज मी, यहाँ पे ही जो है एक पर्सन है और मी जो है दूसरा पर्सन है, तो 2 पर्सन है। इस सेंटेंस में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर एक ही पर्सन होता तो यहाँ पे हिमसेल्फ यूज करते, न कि ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन। ही नोज हिमसेल्फ। अब देखिए इस सेंटेंस में ही और हिमसेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कौन है, 1 पर्सन है। तो जब 1 पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। जब 2 पर्सन की बात हो रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा रहा है। रूल नंबर 3, enjoy, pride, absent, present, introduce, busy, avail, address, plumb, hurt, cheat, prostrate, resign, apply, acquit, assert। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली यूज किया जाता है इनके साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सी enjoyed herself in the party। देखिए enjoy वर्ड की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ब हैं, ये वर्ब अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तो इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना होता है। और यहाँ पे हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो सी के लिए यूज़ हुआ है। तो सी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, उसने खुद पार्टी में एंजॉय किया। द स्टूडेंट मस्ट अवेल देमसेल्व्स ऑफ दियर अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे अवेल ये वर्ब है और यहाँ पे themselves यूज़ किया गया है एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, खुद ही अपने अपॉर्चुनिटी जो है, चांसेस जो हैं उसको अवेल करना चाहिए। समटाइम्स टू एम्फेसाइज सब्जेक्ट, कभी कभी सब्जेक्ट को भी प्रेशर करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द बेबी इज़ लिटिल टू वॉक इटसेल्फ। जो बेबी है, बच्चा है, वो बहुत छोटा है खुद से चलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और वर्ब्स दिए गए हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। लेट्स सी दिस वर्ब, ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, सेव, कंसंट्रेट, फील, हरी। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या था कि ये सारे वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली यूज किया जाता है, और ये सारे जो वर्ब्स हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज किया जाता है। एपिस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि आप एपिस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते। रूल नंबर 4, व्हेन देयर इज यूज ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन and subject of verb and object of preposition is same person or thing, तो reflexive pronouns are used।
ठीक है, क्या कहा गया है, जब सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे टॉक्स क्या है, वर्ब है सेंटेंस का, और टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर बने, और जो सब सेंटेंस का यानी कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है और इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही पर्सन हो। ये सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, ये दोनों एक ही पर्सन की बात करें तो क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो कब कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो और वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। द ओल्ड लेडी मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ। अब देखिए इस एग्जाम्पल से भी देख लीजिए, द ओल्ड लेडी मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बन रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज किया गया है, बिकॉज जो ओल्ड लेडी है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर। रूल नंबर 5, by plus reflexive pronouns are used in the sense of alone, without help, without company। देखिए जब by और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हो तो किस सेंस में हम यूज़ करेंगे, जब अकेलेपन या विदाउट किसी की मदद, विदाउट किसी कंपनी का सेंस निकालना हो तब हम by प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। I like to spend time by myself। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि by और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बाय प्रीपोजिशन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज किया गया माई सेल्फ। तो जब ये बात हो तो ये कौन सा सेंस निकालेगा, एलॉन का सेंस निकालेगा, अकेले का सेंस निकालेगा। यानी कि आई लाइक टू स्पेंड टाइम बाय माई सेल्फ, जो आई है वो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, यानी कि अकेले रहना पसंद करता है, इसका मतलब हुआ। द ओल्ड लेडी डिड ऑल द वर्क बाय हर सेल्फ। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ओल्ड लेडी है सारा काम जो है अकेले ही यानी बिना किसी की हेल्प के करती थी। तो ये जब सेंस निकालना हो, एक अकेले या विदाउट किसी के हेल्प का सेंस निकालना हो तो बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अवेल इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो जब कभी एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तो अवेल आप पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर सकते हैं, वॉइस का भी अलग से वीडियो आएगा। जनरली ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर इंजॉय, हैंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड। देखिए इंजॉय वर्ड के बाद जनरली ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और जब ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा इंजॉय के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज करना होता है। वी इंजॉयड द लेक्चर आवर सेल्व्स। इंजॉयड वर्ब है और इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट द लेक्चर है, दैट इज वाई यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, दैट इज आवर सेल्व्स। टू मेक ऑब्जेक्ट इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड। ऑब्जेक्ट को इम्फेटिक बनाने के लिए यानी कि उसको थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए, फोर्स देने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आई स्पोक टू द लेडी हर सेल्फ। देखिए यहाँ पे उस लेडी से खुद उसने बात की, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर सेल्फ है, और ये किस वो में है, प्रोनाउन में है, इम्फेटिक प्रोनाउन में है। तो ऑब्जेक्ट को फोर्स करने के लिए, बल देने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड विद केप, कंसील, क्वालिटी, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे एक्सेट्रा वर्ब्स। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं इनके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज किया जाता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द क्लास। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे होता है। फर्स्ट है द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट
आउट, डिमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट दैट, सी, दिस, दो, सच, द, सेम। अब क्या कहा गया है कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है किसी को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए या उसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है प्रदर्शन करना, यानी कि किसी चीज़ को दिखाना। दैट, दिस, दिस, दोस, सच, द, सेम, ये जो 6 वर्ड हैं ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इनके यूज़ के बारे में देखेंगे। व्हेन दिस आर यूज्ड बिफोर नाउन आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं दिस, दैट, दिस, दोस, सच, द, सेम, इनका जब यूज़ नाउन के जस्ट पहले हो, नाउन के पहले हो तो इसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, न कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो कब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा? जब नाउन के पहले यूज़ होगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, दोनों चीज़ क्लियर हो जाता है। दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे क्या है? दिस इज़ माई बुक। दिस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। गिव मी दिस बुक, बुक नाउन है और नाउन के पहले दिस का यूज़ किया गया है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, न कि प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउन नॉट बिफोर नाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब यूज़ किया जाता है? किसी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, न कि नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। अगर नाउन के पहले वो वर्ड आ जाए तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन के लिए वो वर्ड यूज़ किया जाए तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो दोनों के यूज़ में बस डिफरेंस है, बाकी दोनों तो सेम वर्ड है। दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन दोनों के यूज़ क्या है वो अलग है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के लिए यूज़ किया जाएगा और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा। जनरली एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज के पहले ही आता है। रूल नंबर 1, दिस इज यूज टू इंडिकेट वन पर्सन, थिंग ऑफ नियर बाय। दिस इज प्लूरल ऑफ दिस। अब देखिए क्या कहा गया है, दिस के रूल का जो रूल है यूज का, तो दिस जो होता है किसी एक पर्सन या थिंग को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस का यूज़ करेंगे। और वो जो चीज़ हो पास की होनी चाहिए, दूर की नहीं। तो जब कोई वस्तु या कोई पर्सन पास में हो और वो सिंगल हो, वन हो, तो दिस का यूज़ करेंगे उसे डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और जब वो प्लूरल फॉर्म में हो तो दिस का यूज़ करेंगे, यानी कि दिस का प्लूरल दिस होता है। ठीक है, तो लेट्स सी हियर द एग्जांपल। दिस इज़ अ बुक। देखिए बुक जो है एक है तो दिस का यूज़ किया गया है। यही बात कहा गया है कि वन पर्सन वन थिंग के लिए यूज़ होगा, और दिस का यूज़ हुआ है, इसका मतलब जो बुक है वो पास में है, दूर नहीं है। दिस आर बुक्स। देखिए कई सारे बुक्स हैं तो उसके लिए दिस का यूज़ किया गया है। तो दिस जो है उसका प्लूरल क्या है? दिस है। रूल नंबर 2, दैट इज यूज टू इंडिकेट वन पर्सन, थिंग ऑफ फार। दोज इज प्लूरल ऑफ दैट। देखिए जो दैट है उसका यूज़ भी वन पर्सन के इंडिकेट करने के लिए या डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट को। बट दिस जहाँ पास की वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं पे दैट दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो दैट इज़ अ ट्री, दोज आर ट्रीज। अब देखिए दैट इज़ अ ट्री, वहाँ कुछ दूरी पे एक पेड़ है तो एक पेड़ की बात है तो दैट, वहाँ कुछ दूरी पे बहुत सारे पेड़ हैं तो दोज का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड दिस, सेकेंड सिंगुलर नाउन एंड दैट फर्स्ट सिंगुलर नाउन। अब क्या कहा गया है कि सेंटेंस में जब दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, एंड के द्वारा कनेक्टेड हो, तो जो दिस है उन सिंगुलर नाउन में से जो दूसरा वाला नाउन होगा, सेकेंड पोजीशन पे जो नाउन होगा उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन में उस सेंटेंस में जो पहली बार नाउन का यूज़ हुआ है, यानी कि पहला सिंगुलर नाउन है, उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। यानी कि नाउन की एक पोजीशन, नाउन की दो पोजीशन, तो दूसरी पोजीशन वाले के लिए दिस का यूज़ करेंगे और पहली वाली पोजीशन के लिए दैट का यूज़ करेंगे। See the example here. Apple and papaya are fruits.
ठीक है। एप्पल एक सिंगुलर नाउन है, पपाया दूसरा सिंगुलर नाउन है, और दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं? एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। यही बात कहा गया था कि दो सिंगुलर नाउन जब एंड से कनेक्ट हो, ठीक है, तो जो दूसरा वाला सिंगुलर नाउन है, हियर इज पपाया, इसके लिए दिस का यूज करेंगे। दिस इज गुड फॉर आइज एंड दैट इज फॉर हार्ट, ठीक है। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सेकेंड वाले सिंगुलर नाउन के लिए दिस का यूज करेंगे, फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन के लिए दैट का यूज करेंगे। इट्स क्लियर? When two plural nouns are connected by and these for second plural noun and those for first plural noun, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिस और दैट का यूज़ कर रहे थे, उसी तरह से दिस और दोस का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, कहा गया कि प्लूरल नाउन होने चाहिए, दो प्लूरल नाउन एंड से कनेक्ट होने चाहिए। तो सेकेंड वाले प्लूरल नाउन के लिए दिस का यूज़ करेंगे और फर्स्ट वाले प्लूरल नाउन के लिए दोज का यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, काउज एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल्स। काउज पहला प्लूरल प्रोनाउन, हॉर्सेस दूसरा प्लूरल प्रोनाउन। अब जो हॉर्सेस जो है दूसरा प्लूरल प्रोनाउन है, उसके लिए सेंटेंस में दिस यूज हुआ है, और जो काउज है पहला प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके लिए दोज का यूज किया गया है। तो cows and horses are both useful animals. These carry us and those give milk. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए सेंटेंस में cows and horses, तो cows क्या हो रहा है, दूर हो जा रहा है, और horses पास है, इसीलिए इसके लिए these यूज किया गया है, और cows दूर हो जा रहा है, इसलिए उसके लिए those का यूज किया गया है। उसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी क्या था कि एप्पल दूर था, दैट इज़ वाई दैट यूज किया गया, और पपाया पास था, इसीलिए दिस यूज किया गया है। तो इसी वजह से इसके यूज को इस तरह से किया गया है, यही सेंस निकल के आ रहा है। रूल नंबर 5, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ टू सिंगुलर नाउन ऑफ सेम क्लास एंड टू प्लूरल नाउन्स ऑफ सेम क्लास, दैट ऑफ एंड दोज ऑफ आर यूज। देखिए जब सेंटेंस में सिंगुलर नाउन का यूज किया गया हो और एक ही बात बताने के लिए, एक सेम क्लास को दर्शाने के लिए वो सिंगुलर नाउन का यूज़ किया गया हो, ठीक है, तो उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए दैट ऑफ का यूज़ किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब देखिए यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके रिपीटिशन को अवॉइड यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे दोबारा क्लाइमेट वर्ड क्या है, दैट के में छुपा हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट जो सिंगुलर नाउन है, इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए दैट ऑफ का यूज किया गया है। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। यहाँ पे सिंगुलर नाउन और यहाँ पे प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन जो है उसको रिपीटेशन, जो उसकी रिपीटेशन यहाँ पे बन रही है, उसको अवॉइड करने के लिए दोज ऑफ का यूज़ किया गया है। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन दोज ऑफ मुंबई। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। तो स्ट्रीट्स जो है बार बार यूज होता, इसी की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए दोज ऑफ यूज किया गया है। रूल नंबर 6, सच इज यूज्ड इन बोथ सेंस। सच का जो यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ही इज द हाउस ऑनर एंड एज सच ही हैड द राइट टू मेंटेन द हाउस। देखिए यहाँ पे जो हाउस ऑनर है वो सिंगुलर नाउन है और इसके लिए सच का यूज किया गया है। सच ही हैड द राइट टू मेंटेन द हाउस। एज सच का मतलब कि हाउस ऑनर के रूप में उसको घर को मेंटेन करने का अधिकार है। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए भी सच का यूज किया गया है और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि प्लूरल नाउन के लिए भी सच का यूज किया जाएगा। क्रिमिनल्स आर रेस्ट्रिक्टेड सच बाय लॉ। देखिए यहाँ पे क्रिमिनल्स है, प्लूरल नाउन है और इसके लिए सच का यूज किया गया है। तो सच का यूज प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही नाउन के लिए करते हैं। When such is used before noun,
आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए क्या हुआ कि जब सच का यूज बिफोर नाउन यानी कि नाउन के पहले सच वर्ड आए तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, न कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नोबडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच अ मिस्टेक। मिस्टेक यहाँ पे नाउन है और मिस्टेक के पहले सच आया है तो ये प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे सच। रूल नंबर 7, जनरली द सेम इज यूज्ड एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए आज की डेट में जो द सेम है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे कम इसका यूज होता है, ज़्यादातर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में द सेम का यूज होता है। सी द एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बुक दैट आई सा। बुक क्या है? नाउन है, नाउन के पहले जो भी वर्ड यूज हो वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे द सेम जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज ये इस नाउन को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी यूज देख लीजिए। आई बॉट अ बुक एंड फॉरगेट द सेम। मैंने एक बुक खरीदा और उसे भूल गया। किसे भूल गया? उसी बुक को भूल गया। तो बुक के लिए जो वर्ड यूज हो यानी कि जो नाउन के लिए वर्ड यूज हो वो प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे द सेम क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और जब किसी नाउन के लिए लेकिन नाउन के पहले वो वर्ड यूज हो तो एडजेक्टिव हो जाता है, और सिर्फ नाउन के लिए यूज हो तो प्रोनाउन, और नाउन के लिए और नाउन के पहले यूज हो तो एडजेक्टिव। मतलब उस नाउन के बारे में कुछ बताए तब वो एडजेक्टिव, और नाउन के लिए यूज हो तो प्रोनाउन। दिस या दैट बिफोर शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, एंड दिस दोस बिफोर शॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ। देखिए जब सेंटेंस में शॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का यूज हो तो उसके पहले दिस और दैट का यूज करेंगे, और शॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ यानी कि प्लूरल सेंस में यूज हो तो इनका प्लूरल दिस दोस यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल हियर, दिस काइंड ऑफ ड्रेस इज कॉस्टली। ठीक है।